यूपी में बीजेपी उम्मीदवार तय। ब्रजभूषण, मेनका, वरुण करेंगे बगावत। संघमित्रा, रीता बहुगुणा, हेमा मालिनी का भी कटा टिकट। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह का नाम। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। इस सूची में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम काट दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि विवादित नेताओं को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी। जो नेता लगातार बीजेपी की परेशानी बने हुए हैं, उन्हें किनारे कर दिया जाएगा। यूपी से 25 सांसदों का नाम पहले ही कटना तय माना जा रहा था और पार्टी की पहली लिस्ट में यह भी साफ हो जाएगा। पार्टी ने उम्मीदवारों की जो पहली सूची तैयार की है, उसे राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जारी कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में करीब 180 नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 25 से 30 नाम यूपी के हैं। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह अपने पुरानी सीटों के लिए फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवारों पर 70 साल की उम्र वाला नियम लागू किया जाएगा, जिसके चलते प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का टिकट कटना तय हो गया है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत का असर उनकी बेटी पर भी दिखाई दे रहा है और बदायूं से संघमित्रा का टिकट भी काट दिया गया है। संघमित्रा अब चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं, ये तय नहीं है। वैसे ये कहा जा रहा है कि संघमित्रा सपा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन सपा उन्हें बदायूं से उतारेगी, ये तय नहीं है, क्योंकि इस सीट पर सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव ने दावेदारी ठोक दी है और धर्मेंद्र को अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी करने का इशारा भी दे दिया है। यानी संघमित्रा अगर सपा में शामिल भी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसी दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है। बदायूं से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत उनकी बेटी पर भारी पड़ गई है, तो दूसरी ओर मेनका गांधी पर उनके बेटे की बगावत भारी पड़ गई है। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का टिकट उनके बेटे वरुण गांधी के चलते कट चुका है। वरुण गांधी पिछले लंबे समय से अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रहे थे। वो प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ ज्यादा ही तीखी टिप्पणी करते रहे हैं। इसके साथ ही यह भी साफ हो चुका था कि वरुण को बीजेपी पीलीभीत से उम्मीदवार नहीं बनाएगी। दूसरी ओर वरुण गांधी के इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही हैं। वरुण के साथ मेनका भी इंडिया के समर्थन से सुल्तानपुर से चुनाव लड़ सकती है। वैसे मेनका की एक कोशिश अभी भी बाकी है कि किसी तरह से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना दे। इसे लेकर वो लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में बताई जा रही हैं, लेकिन योगी ने भी उन्हें ठोस आश्वासन नहीं दिया है। जिन लोगों के टिकट कटना तय बताए जा रहे हैं, उसमें लगातार विवादित बने हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का भी टिकट कट सकता है। यहाँ बीजेपी योगी सरकार में मंत्री अरुण असीम पर दांव लगाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी यहां से योगी कैबिनेट के मंत्री को उतारने का फैसला कर लिया है। पार्टी ने तय किया है जिन सीटों पर लगातार 2 बार बीजेपी उम्मीदवार जीत रहा है, उसका टिकट इस बार काटा जा सकता है। इसके साथ ही यूपी के अधिकांश सुरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवार बदलने की तैयारी चल रही है। कुछ सांसदों के क्षेत्र में बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन यह साफ माना जा रहा है कि इस बार यूपी के कई सांसदों के टिकट संकट में फंस चुके हैं। बीजेपी हाईकमान ये पहले ही साफ कर चुका है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एमपी वाली रणनीति अपनाई जाएगी। एमपी में पार्टी के चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। पहली दूसरी सूची में एमपी में कमजोर सीटों पर फोकस किया गया था। उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी शुरुआत में कमजोर सीटों पर फोकस होगा। इसके साथ ही सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे जहां मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी इस बार बेहद सधी हुई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।